हेलो, गुड मॉर्निंग। थोड़ा लेट ज्वाइन करो, क्या दिक्कत है? सिर्फ 4 बच्चे। गुड मॉर्निंग सर। क्या बात, सो गए, उठाया अभी तक? नहीं नहीं सर, काम था थोड़ा घर। अच्छा अच्छा। अभी वेट करते हैं, सिर्फ 4 बच्चे ही हैं। हरिओम भी आया था, वो चला गया, उसको मिला के 5 हो रखे हैं, लेकिन वो ऑफलाइन हो रखा है। हाँ, सर क्लास यहीं पर हूँ सर मैं। तेरे दो दो दिखा रहा है। हाँ सर, डिस्कनेक्ट हो गया था सर एक बार, लाइट चली गई थी। अच्छा अच्छा। डिस्मिस कर रहा बाय। है। वेट करते हैं, भी आ रहे हैं, भावना दीपिका वगैरह भी कनेक्ट होने वाले हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं।
कहाँ तक हो गया था लास्ट, तो बताएगा? हैं? सर ऑपरेटर्स कराए थे लास्ट क्लास में। कौन सा कराया था ऑपरेटर? सर प्रोग्राम आपने operator- छोटा सा कराया था, स्वाइप 2 नंबर वाला, और अच्छा, ऑपरेटर्स ट्रू तो फॉल्स वाला नहीं कराया? हो गए। नहीं तो सर, ट्रू आएगा, फॉल्स स्वाइप, आता कराया? नहीं 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 सर, ओनली स्वाइप 2 नंबर का कराया हुआ है। सबूत दिखाऊं? ओके हाँ सर। यार, ये देखो, लास्ट प्रोग्राम देखो, स्वैपिंग टू नंबर था ही, उसके बाद देखो ये नहीं कराया था मैंने, लेस देन होगा तो क्या होगा, ट्रू या फॉल्स देगा। सर मैंने नोट नहीं करा शायद से, इसलिए नहीं, मैंने सारे लास्ट ये ऑपरेटर करा करा था। दिए, सारे ऑपरेटर करा दिए कि रह रहे थे कोई ऑपरेटर? अरिथमेटिक हो गया था, यस सर। अरिथमेटिक का साइन हो गया था, यस रिलेशनल हो गया सर। था, लॉजिकल हो गया था। रिलेशनल नहीं सर, रिलेशनल तो नहीं है इसमें ऑपरेटर। अरे रिलेशनल, ये वाला लेस देन, ग्रेटर देन, रिलेशनल होगा, कंपैरिजन, कंपैरिजन। कंपैरिजन, कंपैरिजन, और सर लॉजिकल हो गया आपने ना, बता, एंड और। यस सर, सब बता दिए थे। ठीक है, ओके। अब जैसे कि यहाँ पे कुछ फंक्शंस होते हैं, जो मैं ऑन कर लेता हूँ। ये लिखो, कंडीशनल कंस्ट्रक्ट्स, हेडिंग डालो, और हैंड रेस करना हेडिंग डालते ही। हो गया ना? उसके बाद लिखो इतना, फिर हो जाए तो हैंड रेस करना। सर ये तो सी लैंग्वेज की तरह ही लग रही है, सेम सेम।
अच्छा लगे बस। ये हो क्या रहा है तुम्हारा? ऑटोमेटिक क्लोज अनक्लोज हो जाता है सबका, मुझे बार बार अनम्यूट करना पड़ रहा है। जैसे आनंद हो गया, नीचे भी कई बच्चे ऐसे हैं इनका हो जाता है। ये नोट हो गया तो ना? ये नेटवर्क उसके की बाद लिखो होती है। इतना, ये लिखो, इतना लिखो। अपना म्यूट कर दो। अपना म्यूट के बटन पे क्लिक कर दो। हो जाए नोट तो हैंड रेस करना है, हैंड नोट नहीं करना है। हो रहा था। हो गया नोट? जिनका नोट हो गया वो ये नोट करें।
नेहा का हो गया, हरिओम का हो गया नोट, नितिन का भी होगा, शिवानी का भी हो गया। आनंद नोट नहीं हुआ क्या? आनंद का भी नेटवर्क इशू। सर हो गया होगा नोट में, वरना मैं सेंड कर दूंगी अगर नहीं हुआ होगा तो। ओके ओके। अगला यहाँ से लेके यहाँ तक करो, फिर मैं बताऊँ कहाँ तक करना है। हो जाए तो एंड करना। सर एक क्वेश्चन है। पूछो सर जो पूछो सी पूछो। लैंग्वेज का असाइनमेंट मिला हुआ था जो, हाँ सर उसमें कुछ क्वेश्चंस हैं जो नहीं हुए थे सॉल्व। कौन कौन से थे? सर वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बता दूंगी। सर कैसे सॉल्व मतलब करवाओगे फिर आप उसे? क्वेश्चन नंबर चैट पे भेज देना, पहले मैं देख लूंगा। फोटो स्क्रीनशॉट लेकर उस क्वेश्चन को ना भेज देना। ओके मैं सर। ठीक है। ओके सर। ठीक है ओके।
हो गया नोट, ठीक है। वो जो नीचे था ना, नीचे से जहाँ स्टेटमेंट, उसके बाद ये कंटिन्यू करना है, ठीक है। ये लिखो, सिलेंडर आएगा सर। हाँ, खटखटारा जी ना। तो मैं रख देता, क्या दिक्कत थी? किसी को जाता है, तू ले जा, घर में ड्रामा होता रहता है। तो लोग बैठ के काट के लाए। 300 और दे दो, 8 रुपए देते हैं। अच्छा 582 ना, 100 रुपये और दे दो। हो गया नोट, ठीक है। देखो जैसे कि ये मेरे कनेक्टेड है यहाँ पे, ये वाली फाइल कनेक्टेड है। अब इफ करके दिखाते हैं। अभी यूजर से लेने वाला नहीं बनाएंगे, अभी थोड़ा सा धीरे धीरे चलेंगे, अभी खुद ही करते हैं। जैसे कि मेरे पास एक वेयर नाम का एज है, जिसके अंदर मेरे पास 2 वेरिएबल है, ठीक है, ए और बी। मुझे इसमें से फाइंड करना है कि कौन सा वेरिएबल की वैल्यू बड़ी है। तो जैसे कि मैंने कर दिया ए इज इक्वल टू में 10 और बी इज इक्वल टू में 20, ठीक है। मुझे चेक करना है कौन सी वैल्यू बड़ी है, तो मैंने क्या लगा दिया, कंडीशन लगा दिया कि ए बड़ा होना चाहिए बी से, ठीक है। उसके बाद ये क्या होती है, हमारी बॉडी बनती है, ठीक है। ये जो यहाँ पर आता है, ये क्या होता है, एक्सप्रेशन बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, एक्सप्रेशन, ठीक है। अगर ये जो हमने एक्सप्रेशन जो कंडीशन लगाई है ट्रू होती है, तो हमारा इफ ब्लॉक एग्जीक्यूट होता है। अदरवाइज इफ ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं होगा, वो अपने कहाँ चला जाएगा, एल्स पार्ट पे चले जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा क्या होता है, इफ एल्स होता है। जैसे कि अब मुझे चेक करना है, अगर ए की वैल्यू बड़ी है, तो डॉक्यूमेंट डॉट राइट, मैंने लिख दिया ए इज ग्रेटर देन बी, ठीक है। अगर नहीं है तो क्या होगा, बी इज ग्रेटर देन ए, ठीक है। अब इसको मैं प्रोग्राम को चलाता हूँ, तो अपने एचटीएमएल फाइल पे चलते हैं। और देखो एक चीज यहाँ करता हूँ, हम चाहे तो यहाँ भी इसको लगा सकता हूँ मैं, जरूरी नहीं है हेड में लगाओ। मैं यहाँ पे बॉडी में लगाऊंगा तो बॉडी में भी काम करता है ये। देखो बी इज ग्रेटर देन ए, क्यों, क्योंकि जो हमारे पास जो आउटपुट आया, क्या आया, बी इज ग्रेटर देन ए। क्यों आया, क्योंकि जो बी की वैल्यू है वो है हमारी 20 और ए की वैल्यू है क्या, 10। अगर मैं यहाँ पर करता हूँ 40, तो ये चेक करेगा क्या 40 बड़ा है, तो ऑब्वियस है कि बड़ा ही है, तब क्या प्रिंट करके देगा। अगर हम इसको रिफ्रेश करेंगे तो ए इज ग्रेटर देन बी,
अगर समझ में आया हो तो हैंड रेस करो, नहीं तो दोबारा समझाऊंगा मैं। सर दोबारा समझा दो एक बार, मुझे समझ नहीं आया। ठीक है ठीक है। देखो ये इफ जो होता है ना, आपने शायद प्रोग्रामिंग लैंग्वेज शायद पढ़ी है कि नहीं पढ़ी है, सी वगैरह पढ़ा है दीपिका? नहीं सर, नहीं कुछ भी नहीं था। नहीं पढ़ा ना, तो इफ जैसे एक्सेल में तो इफ पढ़ा होगा। हाँ सर, ये सर पढ़े। एक्सप्रेशन देते हैं ना, कंडीशन देते हैं पहले, ट्रू होती है तो यस हाँ और नो करते हैं, ऐसा ही है, उसी की तरह है। तो पहले मैंने यहाँ पर दो वेरिएबल को चेक करना था कि कौन सी वैल्यू बड़ी है, तो मैंने यहाँ पर कंडीशन दिया कि ए बड़ा होना चाहिए बी से। देखो तो ए बड़ा होगा बी से तो ये ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। जो इफ की बॉडी बनी है ना, ये जो बोलते हैं इफ, इसको बोलते हैं स्कोप। यानी if अगर एक यस सर। कंडीशन ट्रू होती है तो ये वाला ब्लॉक कॉल होगा, इफ की बॉडी कॉल होगी, और ये एल्स की बॉडी है। कंडीशन ट्रू होगी, मैंने यहाँ पे क्या फिक्स कर रखा है कि ए ग्रेटर होना चाहिए बी से। अगर ग्रेटर होगा ए तो इफ ब्लॉक कॉल करेगा, अगर ए ग्रेटर नहीं होगा यानी छोटा होगा ए, तो ऑब्वियस सी बात है कहाँ चला जाएगा, अपने एल्स पार्ट पे चले जाएगा। ठीक है, तो जैसे कि अभी ए की वैल्यू क्या है 40, तो 40 बड़ा है 20 से, तो बड़ा है, ऑब्वियस बड़ा है। तो बड़ा है तो क्या हुआ, कंडीशन ट्रू हो गई। ट्रू होते ही क्या हुआ, इफ ब्लॉक एग्जीक्यूट हुआ, एग्जीक्यूट होकर ने क्या प्रिंट किया, ए इज ग्रेटर देन बी। लास्ट में क्या था, इससे पहले जो था ए की वैल्यू क्या थी 10 और बी की वैल्यू क्या थी 20। तो ए में क्या था, तो 10 बड़ा है 20 से तो नहीं है, बड़ा नहीं है 20 से, तो इसने क्या करा, सीधा फॉल्स हुआ, तो फॉल्स होती कहाँ पे ले गया वो, अपने एल्स पार्ट पे ले गया। ठीक है, अब समझ में आया तो हैंड रेस करो दोबारा सारे के सारे। हरिओम बाबा। दीपिका आ गया समझ में? यस सर। तो सर इसमें जो एल्स में हम वो वाली कंडीशन पुट करेंगे जो हमने इफ में ट्रू दे रखी है। अपोजिट अपोजिट, इफ में ट्रू है तो ये एग्जीक्यूट होगा। अभी सर जैसे नहीं सर, जैसे अभी इफ में आपने ए ग्रेटर देन दे रखा है बी से, तो जो फर्स्ट है डॉक्यूमेंट राइट वाला, हाँ, मतलब एल्स को छोड़ के उसमें हम वो लिखेंगे जो फॉल्स होगा। जैसे एल्स में अभी आपने वो लिखा है जो फॉल्स है कि ट्रू है। हाँ, एल्स में लिखा है जो फॉल्स है। ये जो है, हाँ तो ये सर मैं देखो यही पूछ रही बॉडी के अंदर है ना। हूँ कि तो सर एल्स में हम हमेशा वो कंडीशन लिखेंगे जो फॉल्स है। हाँ ठीक है। ओके सर, मेरा आगे इंटरनेट बहुत सर। स्लो है। ठीक है नोट करो उसको। ध्यान रखना ये कनेक्टेड रहता है हमेशा HTML की फाइल से, तभी आउटपुट आता है, नहीं तो नहीं आएगा आउटपुट। इतनी बड़ी बड़ी आएंगी। तो सर्विस आनंद ऑनलाइन महंगा मिलेगा।
करता हूँ, जुगाड़ करता हूँ, एक दिन गाड़ी लेके निकलूंगा, ले आऊंगा, फिर लेकिन वही नहीं जाना पड़ेगा मेरे को। आनंद ने नोट कर लिया, भावना ने कर लिया, हरिओम ने कर लिया, नितिन ने कर लिया, शिवानी ने कर लिया, नेहा ने कर लिया, दिव्या ने भी कर लिया। अब जैसे कि और भी प्रोग्राम दिखाता हूँ करके, जैसे कि मेरे पास एक वेरिएबल है ए, ठीक है। अब मुझे इसकी वैल्यू को चेक करना है कि वो इवन वैल्यू है कि ओड है। जैसे कि अभी इसके अंदर मैंने इनिशियली 6 दे रखा है, तो चेक करना है कि ये इवन नंबर है कि ओड नंबर है। तो मैंने यहाँ पे लिखा ए मॉड्यूलस होना चाहिए 2 से इक्वल होना चाहिए 0। अगर ये कंडीशन ट्रू है तो डॉक्यूमेंट डॉट राइट इट इज इवन नंबर। अदरवाइज इट इज ओड नंबर। देखो ये इवन नंबर कैसे होता है, पहले ये सोल्व होता है, क्योंकि जो ये परसेंटेज का साइन है ये रिमाइंडर निकालता है, ठीक है, और ये कुछ नहीं करता, सिर्फ और सिर्फ रिमाइंडर निकालता है 0 या 1। तो 6 अगर ए की वैल्यू 6 है तो यानी 6 का रिमाइंडर 2 से निकलेगा तो 0 आएगा। तो यानी यहाँ पर क्या हो गया 0 0 इक्वल है 0 के, तो बिल्कुल इक्वल है 0 के। तो कंडीशन क्या हुई ट्रू, ये पूरी कंडीशन क्या बनी ट्रू। तो क्या प्रिंट कर देगा इट इज इवन नंबर। चला के देखते हैं। तो इट इज इवन नंबर, ठीक है। अगर वही मैंने यहाँ पर इसको कर दिया होता, लेट्स सपोज 9 कर दिया होता, तो देखो 9 का मॉड्यूलस निकलेगा, मतलब रिमाइंडर निकलेगा 2 से, तो 1 आएगा, कटेगा ही नहीं 2 से पूरा पूरा। तो यानी यहाँ पर पूरा क्या बन गया, एक तरीके से 1 बन गया। तो 1 इक्वल है 0 के, तो नहीं है, फॉल्स हो गया। यहाँ पर फॉल्स होते क्या प्रिंट कर देगा इट इज ऑड नंबर, ठीक है। तो क्या प्रिंट कर रहा है इट इज ऑड नंबर, ठीक है। समझ में आया तो हैंड रेज करो। नितिन, नेहा, हरिओम, दीपिका, भावना, सभी को समझ में आ गया। शिवानी समझ में नहीं आया? आ गया, ठीक है, नोट करो।
हो गया सभी का नोट? हरिओम का हो गया, नेहा का हो गया, भावना का हो गया, शिवानी का हो गया, नितिन का हो गया, आनंद का भी नोट हो गया। ठीक है, अभी मैं आपको कुछ फंक्शंस नोट कराता हूँ। इन फंक्शंस का हमें यूज करना है, क्योंकि रुको रुको, तुम ना यहाँ पे भी पागल हो जाओगे। तो फंक्शन लिखो, फंक्शंस, प्री डिफाइंड फंक्शंस इन जावास्क्रिप्ट, ये लिखो हेडिंग। तो लिख लो तो फिर मुझे वो कर देना। जो जो बताऊंगा सिर्फ और सिर्फ वही नोट करना है अभी फिलहाल के लिए। नेहा ने लिख लिया, आनंद ने भी लिख लिया। ठीक है, इसको नोट करो, इज नैन फंक्शन को हेडिंग बनाए करना। इज नैन मतलब नोट अ नंबर, ये क्या करता है, चेक करता है कि नंबर है कि नहीं है। जल्दी जल्दी करना, छोटा छोटा ही है। नेहा ने कर लिया, हरिओम ने कर लिया, नितिन ने भी कर लिया, शिवानी ने भी कर लिया, भावना ने भी कर लिया, दीपिका ने भी कर लिया, आनंद भी कर ही लिया, आवाज का नेटवर्क हो रखा होगा। ठीक है, पार्स इंट, पार्स इंट क्या करता है, जैसे कि आप जब डेटा मंगाते हो ब्राउजर से, तो वो डेटा क्या होता है, स्ट्रिंग की फॉर्म में आता है, यानी कैरेक्टर की फॉर्म में आता है। तो अब जैसे कि फोन नंबर भी जो होता है ना, आपका कैरेक्टर की फॉर्म में आता है। तो उस चीज को आपको कन्वर्ट, स्ट्रिंग को कन्वर्ट करने के लिए न्यूमेरिक के अंदर हम यूज करते हैं पार्स इंट फंक्शन का। ठीक है, अगर किसी गिवन न्यूमेरिक स्ट्रिंग से कोई स्ट्रिंग है, उसको कन्वर्ट करना है नंबर के अंदर, तो क्या करते हैं हम, पार्स इंट फंक्शन का यूज करते हैं। इंट मतलब होता है इंटीजर, जो न्यूमेरिक वैल्यू के लिए यूज करते हैं। ठीक है, नोट करो उसको भी और एंड्रेस करते रहना। नेहा का नोट हो गया, हरिओम का नोट हो गया, भावना का भी नोट हो गया, नितिन का भी नोट हो गया,
सभी का नोट हो गया। अगला है पार्स फ्लोट। जैसे कि फ्लोटिंग नंबर आपको पता ही होगा, जो डेसिमल वाली नंबर होती है ना इस टाइप की, इसको कन्वर्ट करने के लिए आप पास ये फ्लोट नंबर होता है। जिनको नहीं पता होगा सुन लो, ये फ्लोट नंबर बोलते हैं जिनकी बीच में डॉट होता है, ठीक है। तो इसको कन्वर्ट करने के लिए आप पार्स फ्लोट फंक्शन का यूज करते हैं। अगर स्ट्रिंग के अंदर कोई फ्लोटिंग नंबर आ रहा है तो इसको कन्वर्ट करने के लिए आप पार्स फ्लोट फंक्शन का यूज करते हैं। तो इतने को नोट करो। मैंने कर लिया नोट। हरिओम ने भी कर लिया, दीपिका ने कर लिया, नितिन ने कर लिया, भावना ने भी कर लिया नोट। अगला आता है प्रॉम्प्ट फंक्शन। प्रॉम्प्ट फंक्शन क्या करते हैं, एक तरीके से अलर्ट करता है, डायलॉग बॉक्स ओपन करता है इनपुट लेने के लिए, ठीक है, यूजर से। तो इसके अंदर दो बटन आते हैं, ओके और कैंसिल, ठीक है। तो ये इतना नोट करो, जल्दी जल्दी करना है, और हो जाए तो हैंड रेस करना। हरिओम ने नोट कर लिया, क्या बात है भाई, छाप रहेगा फोटो कॉपी। दीपिका ने भी नोट कर लिया। मैं यहाँ हो गए ऑफलाइन, ने कर लिया। ठीक है, अगला लास्ट वन जो है हमारा है वो कंफर्म। कंफर्म फंक्शन देखा होगा आपने, जब फॉर्म भरते हो तो लिखा आता है यस, ओके और कैंसिल, है ना। डू यू वांट टू कंटिन्यू, डू यू वांट टू रजिस्टर, तो आपने देखा होगा ओके और कैंसिल का बटन आता है। जब आप ओके पे क्लिक करते हो तो आपका रजिस्टर हो जाता है फॉर्म, नहीं तो कैंसिल करने पे वहीं रह जाता है। तो ये कंफर्म फंक्शन होता है, कंफर्मेशन लेने के लिए यूज करते हैं
ठीक है, तो ये लो, इसको नोट करो फटाफट 100 की स्पीड में, जब तक मैं आपके अटेंडेंस लगाता हूँ, फिर इसके ऊपर एक प्रोग्राम करा दूंगा। हो गया नोट, हो गया नोट, नेहा नितिन का हो गया, हरिओम का हो गया, भावना का भी नोट हो गया। उनका हो गया, बताइए ना, सो हो गया, लाइट बंद होगी। देखो 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 देखो, ठीक है। अब देखो, अलर्ट तो आपने देख ही लिया, अलर्ट करता है ना। अब देखो, जैसे कि मुझे 2 नंबर का सम निकालना, तभी हम क्या कर रहे थे, यहीं पर ही हम 2 नंबर दे रहे थे, ओडी का बार बार क्या आ रहा था, आउटपुट आ रहा था। अब हमें यूजर से इनपुट लेना है, यानी क्लाइंट से इनपुट लेना है, तो यहाँ पर आता है फ्रॉम फंक्शन का यूज। तो मैंने जैसे कि a इज इक्वल टू में लिखा फ्रॉम लिख के मैंने कहा एंटर दी फर्स्ट नंबर, ठीक है। b इज इक्वल टू, फिर मैंने क्या करा, पहले में इनपुट आ जाएगा, फिर इसके बाद फ्रॉम एंटर दी सेकेंड नंबर, ठीक है। फिर डॉक्यूमेंट डॉट राइट, मैंने a प्लस में b ऐसे कर दिया। इस प्रोग्राम को अब हम चलाते हैं, ठीक है। रिफ्रेश करते हैं, आ रहा है इंटर दी फर्स्ट नंबर, मैं डाला 10, इन दी सेकंड नंबर मैं डाल दिया 20, ठीक है। आउटपुट में क्या आना चाहिए 30, लेकिन इसने दिया आउटपुट 10 और 20, यानी फर्स्ट वैल्यू को भी क्या कर दिया इसने, सेकंड वैल्यू में ऐड कर दिया। मैंने आपको बताया था कि ब्राउजर से जो भी डेटा आता है वो एज अ स्ट्रिंग की फॉर्म में आता है ना, स्ट्रिंग की फॉर्म में आता है, तो यानी वो जो क्या है, कैरेक्टर की फॉर्म में आया। अगर किसी कैरेक्टर को दूसरे कैरेक्टर से ऐड करते हैं तो वो क्या होता है, कॉनकैट हो जाता है। कॉनकैट मतलब कि वो उसके नेक्स्ट में ऐड हो जाता है, जैसे कि स्ट्रिंग में होता है। अगर आपने पता हो, जैसे कि 10 है, 10 के अंदर बी ऐड हुआ, तो बी ऐड नहीं हुआ 10 के अंदर, उसके आगे वो
एज अ पेस्ट हो गया। तो ये करेक्टर की फॉर्म में होता है कि वो क्या करता है, दोनों को कंबाइन कर देता है, कॉनकैट कर देता है। तो मैंने बताया था कि इंटीजर में कन्वर्ट करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, पार्स इंट फंक्शन का यूज करना पड़ेगा। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे लिख दो पार्स इंट, और इस पूरे फंक्शन को ना इस होल फंक्शन के अंदर ले लो। तो यानी अब जो भी डेटा आएगा वो किस कन्वर्ट होके आएगा, किस फॉर्म में, इंट की फॉर्म में आएगा। पार्स इंट, तब क्या होगा, जो भी डेटा आएगा, जो भी वैल्यू आएगी वो एज अ न्यूमेरिक फॉर्म में कन्वर्ट होके आएगी। अब चलाते हैं इसको, दोबारा रिफ्रेश करते हैं, 10 और 20 लिखा तो देखो आ गया आउटपुट में 30। समझ में आया तो हैंड रेज करो। दीपिका को समझ में आ गया, आनंद को, भावना को, नेहा को, सभी को समझ में आ गया। ठीक है, तो इसको नोट कर लो। और जो भी अभी प्रोग्राम करा था इवन वाला, ओड वाला, ये भी आपको बनाना है, किसी के यूजर से लेके करना। ठीक है, नोट करो इसको, हैंड रेज करना हो जाए तो। सर आप आगे कराओगे? 1 मिनट करा रहा हूँ, एक और करा रहा हूँ। अब देखो कंफर्म फंक्शन क्या करता है, इसे आता है ना, ऐसे आता है, मैं दिखाता हूँ। डू यू वांट टू कंटिन्यू ऐसे करके आता है ना, डू यू वांट टू रजिस्टर, आप ओके पे क्लिक करते हैं तो रजिस्टर हो जाता है, कैंसिल पे क्लिक करते हैं तो कैंसिल हो जाता है। तो यहाँ पर वो पता कैसे करता है कि उसने ओके पे क्लिक किया कि कैंसिल पे क्लिक किया। तो हम क्या करते हैं, पहले मैंने एक वेरिएबल बना लिया चेक नाम से, ठीक है, या तो CNF कर देता हूँ कंफर्म के नाम से, ठीक है, CNF वेरिएबल बनाया। अब क्या होगा, जब ओके बटन पे क्लिक होगा तो CNF के अंदर आएगा ट्रू, ठीक है, अगर कैंसिल पे क्लिक होगा तो आएगा फॉल्स। तो जो भी बटन पे क्लिक होगा, तो अब जैसे कि अब मैंने यहाँ पे लिखा इफ
अगर CNF की वैल्यू इक्वल है ट्रू के, ठीक है, ट्रू भी एक वैल्यू है, बुलियन वैल्यू है, ठीक है। सर आपने CND लिखा हुआ है। CNF, ठीक है, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और मैंने लिख दिया कि आपने ओके का बटन दबाया है, ठीक है। अदरवाइज आपने कैंसिल का बटन दबाया है, आपने ओके का बटन दबाया है, ओके पे क्लिक किया तो, ठीक है, कैंसिल पे क्लिक करा तो आपने कैंसिल का बटन दबाया है। समझ में आया तो हैंड रेस करो। हरिओम को समझ में आया, नेहा को समझ में आएगा, भावना को समझ में आएगा, दीपिका को समझ में कर दो, ठीक है, ठीक है, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, नोट कर लेना, यस भेज देना। स्क्रीनशॉट ले लो तो हैंड रेस कर देना, कैंसिल कर पाऊँ। स्क्रीनशॉट ले लिया, ओके, हरिओम ने ले लिया, ओके, भावना ने, भावना ने ले लिया, आनंद ने ले लिया, ठीक है, शिवानी ले लिया स्क्रीनशॉट, ठीक है, ग्रुप पे डाल देना है। ओके ओके ओके, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।